तो फिलहाल भाई छात्र चुनाव को लेके माहौल गर्मा गया। फिलहाल राजस्थान का जयपुर तक कैमरामैन की पर दिखा दे भाई, राजस्थान के जयपुर तक लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। और छात्र चुनाव को लेके माहौल जो है वो पूरी तरह से गर्म है। और एक तरफ देखोगे तो छात्र जो है वो नारेबाजी करने लग रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है मतलब अगर मैं बात करूं तो इस विषय पे काफी कुछ मामला जो है वो चल रहा पिछले 2 सालों से। हाँ फोटो आ जाएगी भाई, जरूर आओगी फोटो। तो पिछले 2 सालों से राजस्थान के अंदर छात्र चुनाव बैन है, लेकिन फिलहाल जो है शाम ही देखोगे फिलहाल तो हम देखोगे तो छात्र जो है वो पूरे आक्रोश में है, पूरे आक्रोश में है छात्र नेता। और इनकी किस तरह की डिमांड है? हाँ जी, क्या नाम आपका? चाहत सिंह गोदिया। अच्छा, क्या किस तरह की मांगे हैं आपकी? छात्र संघ चौहान चुनाव को बेहाल करने की। नहीं, बेहाल या बहाल? बहाल सॉरी, बेहाल तो हो ही रहा है। देखो ये बेहाल तो यूनिवर्सिटी का हाल हो रहा है हाँ, फिलहाल। ये जो है ना एक ही शब्द में 2 चीजें घुसा गई भाई, बेहाल कर दिया है छात्रों को। और साथ में भाई शुभम भाई मार्गेला मौजूद है जो कि छात्र नेता हैं, शुभम रेवाड़ जी बिल्कुल। तो शुभम भाई मतलब छात्रों की मांग को लेकर किस तरह की बातचीत है, क्योंकि पिछले 2 सालों से छात्र चुनाव बैन है? पहले तो मैं बड़ा भाई धर्मू जी को राजस्थान विश्वविद्यालय में थाको स्वागत है और अभिनंदन है। ते देख रहे हो कई हाल उमेले है राजस्थान विश्वविद्यालय को, अटे टाबर आ रहे हैं, दर दर की ठोकरा खा रहे हैं, लेकिन वाइस चांसलर है, अटे को एडमिनिस्ट्रेशन है, अटे की सरकार है, बे जगह धरातल पर संघर्ष करे बन आगा आबा दे रहा को नहीं। और छात्र संघ चुनाव राजस्थान में कौन करा रहा है? भी और भी काफी सारे छात्र मौजूद होंगे, हम कोशिश करेंगे वॉक एंड टॉक में आपको राजस्थान यानी कि जयपुर का ये विश्वविद्यालय इसकी सैर भी करवाएंगे, और छात्र चुनाव जरूरी क्यों है इसका भी हम डिस्कस करेंगे। आपको सबसे ज्यादा जरूरत क्यों लगती है छात्र चुनाव जरूरी होने चाहिए? कोई भी काम अगर ग्राउंड पे कुछ करवाने आता है, कोई भी बाहर का बच्चा या यूनिवर्सिटी का बच्चा, उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अगर यही चीज चुनाव होते रहते तो हर नेता ग्राउंड पे होता और हर काम तैयार करने को तैयार होता। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी चुनाव होते तो काफी इजीली स्मूथली वर्क करता है, पर अभी हर चीज में इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है कि छोटा सा काम करवाना होता है तो 10 जनों के पास जाना पड़ता है। बिल्कुल, यानी कि भाई चल वॉक एंड टॉक में बात करेंगे। यानी कि भाई कोई भी काम, छोटे से छोटा काम अगर वीसी साहब से करवाना है तो उसके लिए जो है एक एक छात्र को जो है अपनी अपील रखनी पड़े है। लेकिन यदि छात्र नेताओं का कहना है भाई अगर छात्र चुनाव हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट के सामने कोई भी समस्या वो रख दी जावे है तो उसके लेकिन शुभम भाई छात्र चुनाव की आड़ में कई बार इस तरह के आरोप भी लगे हैं, अभी गुंडागर्दी तक पे उतारू हो जाते हैं छात्र। नहीं देखिए, अगर ढंग की व्यवस्था हो चुनाव कराबन जता भी छात्र प्रतिनिधि है वे चुनाव लड़े कि स्टूडेंट्स की हेल्प कर पावे। अटे इशो कोई माहौल को नहीं हो कि जटे गुंडागर्दी हुए, अटे पटबारा टाबर आवे। और मैं खुद पूरी कोशिश करा कि गांव ढाणियों जगह टाबर आवे बाकी मदद कर सका। तो जैसे अभी जो हमारे पास जो जानकारी है कि बहुत जल्दी जो है इसी यूनिवर्सिटी के अंदर कैमरामैन दिखा दे भाई, फिलहाल कुछ ही दिनों में इसी यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों के चुनाव भी चलेंगे। तो आप अपना जो कंपैरिजन जो कर रहे हो, तुलना जो कर रहे हो भी छात्र चुनाव और कर्मचारी चुनाव को एक आंख से देख रहे हो आप भी, जब कर्मचारियों के चुनाव हो रहे तो छात्रों के चुनाव भी होने चाहिए। बिल्कुल मैं ये चीज को विरोध कर रहा। राजस्थान सरकार का उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी और माननीय वाइस चांसलर आ बात की कि छात्र संघ चुनाव में पैसा खर्च हुए, अटे टाबर प्रचार करे, गाड़ी घोड़ा लियावे और पढ़ाई डिस्टर्ब हुए टाबरा की। तो मैं बन था के माध्यम पूछना चाहती हूँ कि अब कर्मचारियों का जगह चुनाव हो रहा है, कर्मचारी भी फिर प्रचार कर रहे हैं, वे वोट मांग रहे हैं, तो भी चीज में कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब को नूरी। लेकिन एकमात्र रीजन धर्मू भाई मैं आपने बताना चाहूँ कि भले उप मुख्यमंत्री जी हो या एमएलए हो या कोई सा भी मंत्री जी हो, वे आ चाहे कि आबारी टाइम में मारो बेटो ही एमएलए बने या मारो बेटो ही मंत्री बने। तो शुभम भाई कई बार जो है जो छात्र चुनाव है यही हम रुक जाते हैं एक बार, क्योंकि सनलाइट भी है थोड़ी, कैमरामैन को आज कोई छात्र चुनाव की आड़ में कई बार जो है राजनीतिक जो लोग हैं वो अपना उल्लू सीधा करते हैं, और आप जैसे नौजवानों को आगे करके और वो बैकबोन बन जाते हैं उनकी। तो आप कौन से राजनीतिक दल से जुड़े हुए हो? देखियो, अब बात बिल्कुल था कि सही है कि हर बार युवा वर्ग ने आगे लिया टारगेट कर बंगनु वोट लेवे, बन सहानुभूति जुटावे कि थाकी खातिर में रोजगार लेवा था, नौकरियां देचा था, चुनाव करा। लेकिन आज की टाइम को जो युवा है वो एकदम शिक्षित है, वो सारी चीजें समझे। तो अब अत्ता दिन युवा ने बावड़ा बना देता, लेकिन अब युवा बावड़ा कौन बने। मैं कोई पार्टी संगठन में जुड़ेडो को नहीं, मैं सिर्फ अटे स्टूडेंट्स की हेल्प करबन जुड़ेडो हूँ। और आगे भी बाकी जट भी स्टूडेंट्स ने मांगी जरूरत पड़ी में मजबूती उमा के सागे खड़िया रहा। और राजस्थान सरकार भले कांग्रेस हो भले बीजेपी, बन सीधो चैलेंज देवा कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं तो इस बार का जगह आगे आगामी चुनाव है बम बन
नतीजों है वो देखभाल मिली कि छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है और जल्द चुनाव तो शुभम भाई गोलमाल जवाब देंगे, न्यू नहीं बताया कौन सी पार्टी के साथ विचारधारा मैच करती है। शुभम भाई की विचारधारा कौन से राजनीतिक दल से मैच कर रही है? कोई सी राजनीतिक दल से मैच नहीं करी। ये सगला भाई खड़े हैं, ये विभिन्न पार्टी विभिन्न संगठन आ रहे हैं, लेकिन हमारी खातिर ये सगला समान है। तो हमारी पार्टी संगठन ये सब लोग हैं। हाँ भाई, आप लोग चाह रहे हो भी छात्र चुनाव होने चाहिए? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो इधर यूनिवर्सिटी का बोर्ड भी ज्यादा बेहाल हो जाएगा और हमारे को कई समस्याएं आ रही है, वह नहीं आएगी अगर छात्र संघ चुनाव होंगे तो। क्या नाम आपका? नवल किशोर गुजर। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं एम ए प्रीवियस ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या नाम है? संग्राम नाम है सर। संग्राम जी सर। मतलब नाम में संग्राम है। संग्राम, तो आप चाहते हो भी संग्राम हो, प्लस संग्राम होना चाहिए, चुनावी संग्राम। बिल्कुल सर, चुनावी संग्राम होना चाहिए, क्योंकि चुनाव इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अपन देख रहे हैं बहुत सारी समस्या यूनिवर्सिटी के अंदर आ रही है, जैसे लाइब्रेरी वाला मुद्दा है। मैं अम्बेडकर लाइब्रेरी में बैठा हूँ, पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ सर, वहाँ लाइट नहीं आ रही है। अच्छा। और जब वीसी के सामने ये शिकायत लेके जाते हैं, यहाँ छात्र नेता प्रदर्शन करते हैं, तो उन पे राजकाज का मुकदमा ठोक देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि भाई ये हमारे को काम नहीं करने दे रहे, काम ये खुद नहीं करना चाहते, और फिर डाल देते हैं छात्र नेताओं के ऊपर। आप यहाँ की सड़कों की हालत देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय के पास इतना बजट आता है सर, आप पॉलिटिकल साइंस की लाइब्रेरी की हालत देखो, ऐसे जर्जर हो रखी है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। फिर ये जाते हैं वीसी के पास, तो वीसी फिर पुलिस को बुला लेती है, पुलिस को आगे कर देती है सर। देखो, असली बात ये है भाई, एक छात्र यदि जावे तो उसकी समस्या की सुनवाई नहीं होती। तो शुभम भाई, लेकिन कई बार क्या है, जैसे बड़े चुनाव जैसे विधानसभा का इलेक्शन है या एमपी का इलेक्शन है, उसमें क्या होता है कि भाई गुंडागर्दी फैलती है, दारू के दम पे नोट वोट शोट शाम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति यूज करके और चुनाव जीतने का हर तरह का प्रयास किया जावे। तो छात्रों में भी कहीं ऐसी प्रवृत्ति तो नहीं जन्म ले? देखो, थे लोकसभा और विधानसभा चुनाव की आपने बात की, मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें वोटर 40% ही शिक्षित होते हैं। लेकिन पूरे भारत का एकमात्र ऐसा चुनाव है जो छात्र संघ चुनाव, उसमें प्रत्येक वोटर पढ़ा लिखा है। मतलब 100% लिटरेसी के साथ जो चुनाव हो रहा है, उसमें आप ये उम्मीद करते हो कि बच्चा दारू पी के वोट दे देगा, बच्चा आपके किसी के बहलावे में आके वोट दे देगा? वो बच्चा शिक्षित है, उसको पता है कि अगर मैं प्रेसिडेंट चुनूंगा तो आने वाले समय में ये मेरे लिए अध्यक्ष क्या काम करेगा, या अभी ये किस नीति से राजनीति कर रहा है, मैं किसको वोट देना चाहूंगा। यहाँ का वोटर शिक्षित है, वो भी 100%। तो ये सारी चीजें सिर्फ बहाना है कि परिवारवाद की राजनीति आगे चलती रहे, ये अपनी मनमानी करें, विश्वविद्यालय अपने घोटाले करें और छात्र राजनीति को बढ़ावा ना दिया जाए। तो शुभम भाई, जिस तरह छात्र राजनीति की अगर मैं बात करूं तो ABVP है या फिर NSUI है या फिर SFI, कई तरह के छात्र संगठन है। तो आप कौन से छात्र संगठन से जुड़े हो? नहीं, बिल्कुल, देखो मैंने पहले भी बताया, मैं किसी प्रकार के साथ छात्र संगठन से नहीं जुड़ा हूं। निर्दलीय हो? हाँ, बिल्कुल निर्दलीय हूँ। और मेरे पास भले कोई भी छात्र प्रतिनिधि तो किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ है, वो आता है तो मैं उसका संगठन ना देखे हुए मेरे एक आम विद्यार्थी के तौर पे उसका काम करने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो भाई फिलहाल जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के कई सारे छात्र मार्ग मौजूद हैं। कोई विरोध में भी है भाई? कोई अगेंस्ट है चुनाव भाई नहीं होने चाहिए, ऐसा भी है? कोई विरोध में नहीं है। हाँ जी, होने चाहिए चुनाव? नहीं, मतलब चुनाव तो होने ही चाहिए, क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं वो अब एक बच्चा 8,000 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा तो लेके जा नहीं सकता। तो कोई एक ऐसा तो प्रतिनिधि होना चाहिए ना जो हमारी समस्याओं को समझे, जो हम रोज परेशानियां फेस कर रहे हैं उसको सामने ला सके। बिल्कुल, इससे एडमिनिस्ट्रेशन को भी फायदा है कि भाई एक तो हजारों बच्चों की बात सुननी पड़े, एक जो है 4 या 5 व्यक्ति डेलीगेट एक मिल ले उससे छात्रों का, तो उससे वो समस्या का समाधान हो सके। नहीं, बिल्कुल, देखिए अनिया लगे कि जगह घोटाला में करता आ रहा, एक आम छात्र जावे तो बिन डरा धमकार भी बटू भगा दे कि यहाँ से चल जा, हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन एक छात्र प्रतिनिधि जब दार बैठे तो मांगनू पूरा हिसाब मांगे कि ये घोटाले क्यों हो रहे हैं, कब इनकी पढ़ाई रेगुलर होगी। तो एक प्रतिनिधि हर चीज में जरूरी है। अगर प्रतिनिधि नहीं जरूरी है तो राजस्थान सरकार में CM मंत्री MLA की कहाँ जरूरत है? ब्यूरोक्रेसी है जो देश को चला लेगी। इन सब चुनाव को बंद कीजिए आप। तो और कोई छात्र भाई कोई इस विषय में कोई कहना चाहो तो और सीट पा जाओ। बोले देवी और सजनो 9 करोड़ के लिए अगला सवाल, क्या नाम है जी? मेरा नाम भागीरथ मान है। तो एडी ठानी पड़ेंगे, मैंने एडी ठानी पड़ेंगे भाई। तो क्या लगे छात्र चुनाव के बारे में क्या कहना चाहो? देखिए, निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। हमारे देश के, हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देख लिया, अशोक गहलोत जी देख लिए, नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल देख लिया, हरीश चौधरी जी देख लिए, यानी कि तमाम जो नेता छात्र राजनीति से निकले हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अंदर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अगर समय रहते हुए छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो ब्यूरोक्रेसी छात्रों पर हावी हो जाएगी और यहाँ से छात्र राजनीति में जो छात्र नेता है वो यहाँ से पलायन करने लग जाएगा। एक दिन उम्मीदों का आंगन खाली हो जाएगा। ओ भाई ये तो भाई आर्टिस्ट है तो। लेकिन इसमें न्यू देखो ना, छात्र राजनीति से लिगड़े बहुत से चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने देश का भट्टा भी बिठाया है।
नहीं छात्र राजनीति से निकले हैं कहीं कहीं बहुत बढ़िया नेता निकले, पॉजिटिव। चाहे लालू प्रसाद यादव जी को देख लिए, चाहे हमारे नीतीश कुमार जी को देख लिए, बहुत सारे नेता है, चाहे रामनोर लोहिया को देख लिए जी, बहुत इतिहास में उठाकर देखे थे, बहुत छात्र नेता छात्र राजनीति से निकले और बहुत देश के लिए और प्रदेश के लिए किया। चलो हाँ भाई, क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कुमार यादव है। हाँ आशीष भाई, क्या लगा आपने? क्या मतलब ये कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई छात्र चुनाव को परमिशन दे दी जाए और उसकी आड़ में गुंडागर्दी चले? देखिए, मैं पहली बार यहाँ एडमिशन लिया हूँ, लेकिन मुझे शुरू में एडमिशन के प्रोसीजर में इतनी दिक्कतें आई थी, तो मैंने छात्र संघ मतलब छात्र जो नेता है भाई साहब से बात करी थी। इन्होंने मदद करी कि ऐसे ऐसे होगा। डिपार्टमेंट में पहले तो मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं आया परसेंटेज होते हुए भी, तो इन चीजों के लिए किससे बात करें, क्योंकि हम तो पहली बार आए हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो इसके लिए छात्र हितों के लिए बात करने के लिए एक छात्र को दायित्व दिया जाता है कि वो हमारी चीजें संभालेंगे, बात करेंगे। और दूसरी बात, हम हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टलों में आप वहाँ की हालत देखोगे ना, बाथरूमों की 4-4 दिन में बाथरूम साफ हो रहे हैं, बेड टूटे हुए हैं, 5-5 साल से बेड नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ की हालत भी बहुत खराब है। और दूसरा, हम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में है, तो वहाँ की लाइब्रेरी जो है वो बिल्कुल उसकी किताबों को जो पोस्टर होते हैं उनसे ढक रखे है, बारिश का पानी सीधा जाता है उसमें। यानी कि समस्याएं इतनी है भाई, अगर हम यूनिवर्सिटी में फिलहाल अगर पूरी यूनिवर्सिटी घूमे तो शायद कल तक वीडियो बंद ना हो, चलती रहेगी, इतनी सारी समस्याएं हैं। और शुभम भाई की अगर मैं बात करूं तो पीछे एक मिशन भी चलाया था, मतलब बच्चियों को साथ में लेकर हॉस्टल की उसकी सफाई का अभियान चलाया था आपने, काफी सुर्खियों में रहा था मामला वो। तो अब इस छात्र चुनाव को बहाल करने के लिए आगे किस तरह की रणनीति है? क्या कोई बड़े आंदोलन की तैयारी में है शुभम भाई? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब छात्र संघ चुनाव या छात्र हितों की बात आई है तो मजबूती से, बिना किसी चीज से डरे हुए हमने इसकी आवाज मजबूती से उठाई है। भले पुलिस की लाठी खाने से लेकर मुकदमे भी हमने खाए हैं। और अब जल्द से जल्द हम सब छात्र मिलकर एक स्टूडेंट पार्लियामेंट करेंगे, जिसमें छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है और प्रत्येक उस छात्र प्रतिनिधि उस स्टूडेंट पार्लियामेंट में होगा, उसके सपोर्ट में होगा, और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की मांग हम उठाएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई, जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं वह भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो अगर भाई हमने क्या लगा है, भाई छात्र चुनाव जरूरी है, अगर नहीं है जरूरी है तो क्यों जरूरी है। और बहुत सारे छात्र भी हमारे गले जुड़ रहे होंगे, वह भी अपना कमेंट जो है उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दियो। क्या नाम भाई? सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार गुजर है। मैं एक तो सर ये बात बोलना चाहता हूँ कि हम ये चीज डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं कि छात्र चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए। सर, विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, सरपंचों के चुनाव होते हैं, प्रधान के चुनाव होते हैं, एमएलए सबके चुनाव होते हैं। सर, पहली बात तो ये चुनाव होने चाहिए। और चुनाव हमारे लिए सर एक ये नेगेटिव पर्सपेक्टिव बन गया लोगों के बीच। राजनीति, राजनीतिक दल, इन चीजों को सिर्फ एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं। सर, ये बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन समाज में एक धारणा बन गई है। पहली बात तो ये डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए कि चुनाव हो या ना हो, चुनाव होना चाहिए, ये स्टूडेंटों का हक है। दूसरी बात सर, एक नेता हम चुन के भेजेंगे, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा सर, वो हमारा प्रतिनिधि बनेगा, वो आगे जाकर हमारी बातें रखेगा। सर, 1.25 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं सर यूनिवर्सिटी के अंदर। संगठन में 6 और भी कॉलेज हैं इसके अंदर, महाराजा, महारानी, कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज। सर, इतने 1.25 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं सर यहाँ पे। उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम एक आदमी भेजना चाहते हैं आगे, तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है। हमें ये डिस्कशन ही नहीं करना कि चुनाव हो या ना हो, चुनाव तो होने ही चाहिए सर। ले भाई, कचहरी बंद। यह बात क्या कहते हो, इसने भाई ने तो पूरा मामला ये मतलब पलट दिया। मतलब कोई आंदोलन की जरूरत वो क्यों कर रहा है, ना दलील, ना अपील, ना वकील, सीधा फैसला। नो दलील, नो वकील, नो अपील। तो हमने क्या लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो अभी छात्र राजनीति क्यों जरूरी है, जरूर लिख दियो भाई। और इन तस्वीरों पर छोड़ के तरती जान लग रहे हैं, कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, तारा जोश और चेक कर ले भाई। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। चलो भाई, बोलो वीर तेजाजी महाराज की।